तेज चलत हम बहुत तेज चलबे करी हर चक्कर हो जात छोटू। अब भाई बुढ़ाऊ भाड़ाए पड़ते हैं मान गया तो हम बहुत छीन रहा है बताओ धुआं हमारे पैसा छोटू तू जानता है कि शादी का घर था। हाँ सही भाई दौड़ने में बहुत थक गई हूँ। ठीक है जो घर की थोड़े बहुत काम है तुम जाके वो कर लो, मैं आराम करूंगी और डिस्टर्ब मत करना मुझे। ठीक है भाजी कोनो बात नहीं तू बच्चा आराम करा घर कारोबार धंधा को संभाल लेता कले सरवा ऐसा ऐसा आइटम जब घर में रहे फौजियों सारे के नसीब बेकार है। यस नौकरी भाड़ में जा जब ऐसा ऐसा पीस घरे में पड़ा है बतावा पपीता की ना ऐसे ओठ पर मन कहा जैसे हमो की ना चूहों की ना आई को जी आप इस समय मेरे कमरे में क्या बात है? आप देखकर मुझे घबरा गई क्या भाभी? अचानक कोई भी घबरा ही जाता नंदोई जी। अरे घबराओ नहीं भाभी, हम तो यही चीफ मिनिस्टर के कमरे में प्रवेश कर जाते हैं। ये तो हमारी स्वराज का कमरा है। और क्या है ना कि अपने पति के बारे में सोच रही थी। सोचो सोचो क्यों नहीं सोचोगी भाभी? तुम्हारे पति नहीं पता नहीं किस ख्याल के हैं। 2 साल तुम उनका इंतजार करती रही, आए और एक रात भी तुम्हारे पास नहीं रहे और फिर चले गए। सोचना तो पड़ेगा। छोड़िए छोड़े कैसे यार? बताइए ट्रेन में सीट तो मिल गई थी ना भाभी? फौजियों की सीट रिजर्व सीट होती, कंफर्म सीट होती है। तुम्हारे पति को सीट मिल गई भाभी। भाभी क्या? अरे बताओ मैं सुन रही हूँ। मैं थोड़ा आराम से खाना चाहता हूँ क्योंकि दीवारों के भी काम होते हैं। क्या बात है नंदोई जी? हाल वाले खुश लग रहे हो। अरे क्यों नहीं भाभी, अजूबे चौका छक्का मारे मिला। क्या मतलब समझी नहीं? आज हम गेंदा खेल का होते हैं। अच्छा अच्छा बड़ा चौक छक्का मारे है। जितना छक्का मारे तो सारे छक्के छक्का नजर आए ना। सही हम जिसको छू लेते हैं वो हो जाते हैं, वो मारने वाली बात है। भाभी तुम्हारे पति को सीट मिल गई लेकिन मुझे सीट कम मिलेगी। बात आप कहीं जाना चाहते हैं? अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो बताइए, मैं स्वामी जी से कह के आपका मैं टिकट कंफर्म करा देती हूँ, आपको भी सीट मिल जाएगी। पूरा वर्ल्ड हमारे सामने है, जन्नत हमारी दहलीज पर है, मैं कहाँ जाऊँगा? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाऊंगा, आप समझाएंगे। मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ। हमारे टीचिंग किए हुए छात्र कभी फेल नहीं होती, सीधा क्वालिफाई करते हैं। ये तो अच्छी बात है। बैठ जाओ, सिट डाउन। तेरी तिरछी नजर ने उपमा अलंकार में लेके चला हूं भाभी। तेरी तिरछी नजर ने, तेरी तिरछी नजर ने मुझे मार डाला। तेरी तिरछी नजर ने मुझे मार डाला। तेरी तिरछी नजर ने ये मुझे मार डाला। और चुभे जैसे सीने से अपने लगा लो ये बदन सरवा क्या है? पूरा डल्लफ वाला गद्दा है यार। क्या
सीने पे अपान लगा लो ये भाभी, और पता नहीं कब आएगा मेरा फौजी वो। आज मैंने उस कुदरत की कारीगरी देखा। क्या क्या देखा? तुम्हारी आंखें तो ऐसा लगता है जैसे सर्वा पूरा रामपुरी छोड़ा है। लगता है मारुति कंपनी वालों ने कोई नई गाड़ी लॉन्च किया है। पेट्रोल कम की रफ्तार सारी ज्यादा है। कैसे छुप रहा हूँ? ये जुबान एक ऐसी तवायफ होती है जो हर समय मुजरा करती है। जिस समय मुजरा करना बंद कर दे इंसान की कहानी दे एंड हो जाती है। एंड होने तो मेरी बात सुन रही सुन सुना नंदोई सुन दे ना रिश्तेदारी वाली बात तो है। हाँ तो रिश्तेदार मेरे वो तो पहले से है जाली, तेरा छलनी हो जाए भाभी मैं बहुत नीच हूँ। वो तो पता चल गया। इतना नहीं भाभी, निष्ठाई के तो हम एक महाविद्यालय भी खोल रखे हैं। अच्छा आना अगर निष्ठाई सीखना है तो एडमिशन ओपन है। पहले अपनी बहन का एडमिशन करा। हमारे पास कोई काम नहीं है। एडमिशन करा। हमारी बीवी खुद संचालक है। तेरे घर में सारे नहीं करे। निष्ठाई कहाँ देखा? दुनिया में कोई हट के चला जो तुम्हारी आंखों से जाम छलक रहा है, ज्यादा दिखाई देने लगा तुझे। जटाऊ गए आंखें दे गए। जटायु के जमाने का अभी तक तू जिंदा है। सारे युगों में मैं हूँ कौन है तू? तुम्हारा चाहने वाला। मेरा चाहने वाला? मेरी बात सुन ले। रातों के देवता बातों से न माने कभी। अरे क्या रे? जब लातों के देवता बातों से नहीं मानते हैं तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, मारो, जूती बने तो जूती मारो, चप्पल मारो, कभी कभार आंख भी मारो। रातों के देवता बातों से न माने कभी। मार चप्पल से तुझको भगाऊंगी। इसके काबूत सर पे जो तेरे चढ़ा, आने दे फिर ननद को बनाऊंगी। सारी बातें बताऊंगी कुत्ते। भाभी क्या रे? तू सोच रही है कि मैं चिल्लाऊंगी तो हमारी आवाज सुनकर ननद आएगी? क्यों नहीं आएगी? घर में तो आएगी नहीं। अरे इसी दिन का तो हम बेसब्री से दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब कमरे में तुम हो और मैं हूँ। एक बात बोली घर में मेरी ननद भी है रे।
500 रुपया दे करके उसको मार्केट भेज दिया हूँ। क्या अब जब तक आएगी तब तक मैं तुम्हारा पिंडा काट दूंगा। पिंडा क्या होता है रे? बलात्कार, रेप। रेप? तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी, गर्भवती, तुरंत गंगा उठा लूंगा कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। बड़ा लंबा सोच के रखा है रे। ना नहीं है तो क्या हुआ? फौजी की पत्नी को गला दाब के मार डालूंगी हरामजादे। मार दो गला। हाथ नहीं गया तो चला जाऊंगा, मरने के बाद चला जाऊंगा। गला दाब, अगर तूने गला दाबा तो मैं पता नहीं क्या क्या दाब और उसको आने में टाइम लगेगा सुनो, तब तक लूट लूंगा मैं तेरा धर्म। कोई आए बचाने न तुझको यहाँ, चाहे जो कुछ भी करना पड़ेगा। सीधी तरीके से बता रहा हूँ भाभी। क्या क्या बता रहे रे? सुधर जा। मैं बिगड़ी हूँ जो सुधर जाऊँ रे? बिगड़ गए तो बिगाड़ दूंगा तुम्हें। तेरी औकात तू मुझे बिगाड़ेगा रे? हाथ जोड़ रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं रे। एक बार भाभी आप ही मार दो। बना बड़ा नीचे रे तू। छिनरई के माने हमने पीएचडी कर रखी और बोलो भाई कहीं नहीं आया है, कब बताओ? पटक के मारूंगा, भाषा ना सारे माख लागत है तुम्हारे अम्मी के नहीं लिखावत है। क्या रे? सुधर जा। मैं बिगड़ी हूँ जो सुधर जाऊँ? एक बात सुन लो भाभी, क्या रे? रेते से मत बोलो। अरे बाप का मैं खाते में गलती करे। हजारे खाता हूँ ना। बता रे कपने रे? रेते से पतला है ना बतिया? आजकल के मेहर गुण का भाव ही नहीं मिले तो रज के भतार नौकरी पाई जाता ना तो रिश्तेदार को चिंता है रेते से बतिया ना तोरे जैसे नन दोई रही ना तो बतियावे करी हमारी नहीं सभी बतिये ही। एक बात सुन लो भाभी, क्या रे? मैं अच्छी तरह से तुम्हें समझा रहा क्या हूँ। समझा रहा है? बात मान जाओ। क्या करेगा? अभी थोड़ी बिगड़ी है वरना ज्यादा बिगाड़ दूंगा। इतनी सी बात पे आप इतना बिगड़ गए। होलिया बिगाड़ दूंगा अगर हम बिगड़ गए। मैं बिगड़ गई ना तो तेरा फेस कटिंग बिगाड़ दूंगी रे। सारी जिंदगी हमने मोहब्बत में गुजार दिया भाभी, अब तुझे बताऊंगा कि नफरत क्या चीज होती है। पता नहीं तू मुझे बताएगा रे। अरे बता क्या करेगा तू? एक रात की बात है भाभी, एक रात अपने पास सोने दो। अगर सोने का इतना शौक है ना तो जाके अपने बीबी के पास सो रे। चुप चुप, क्या हुआ रे? उसके पास सोने का मतलब है क्या है रे? सड़ी हुई कुकुर के पास सोना। साली तना बदबू करती है। तो उसी लायक है तू। मान जा भाभी। क्या बदतमीज, ऊंची आवाज में मत बोल रे। फौजी की पत्नी जुबान खींच गाज मार दूंगी कुत्ते। साली डायलॉग बोलती है। हाँ, एक बात सुन लो भाभी, क्या रे? अगर एक रात अपने पास नहीं सोने दोगी क्या करेगा रे तू? तो सारी जिंदगी मैं तुझको तेरे पति के पास नहीं सोने दूंगा। तो मुझे रोकेगा रे? जो जिंदगी हमसे टकराती है भाभी वो सिसक सिसक करके अपना दम तोड़ देती है। और आज के बाद संभल कर रहना भाभी। क्या करेगा रे तू? क्योंकि जहाँ नींबू नहीं जाता मैं पूरा नारियल घुसेड़ता। नारियल नहीं मैं दोनों फोड़ के तेरे मुंह में ठूस दूंगी हरामजादे। अब देख मैं क्या करता क्या हूँ। करेगा रे?
भोजन करा गाड़ी ऐसे मत तो बाप दे मारो बैठ तो बड़वा फाइंड हो जाए क्या जाने रहे एक तो मामा बिल्कुल चेक करो तो जान बोलते हमारा पूरा हावी है ना मारो तो हमारे दिमाग तो काम क्यों दे भाई पूछा पूछा क्या सही तो कहा तुम्हारा यही है भाभी उसे पूछने दे पागल वो कच्ची तो है पगलान कुछ वो आन बताए दान मंगू सुपारी खियाए पान बता रहे भी ना परेशान हो मैं न जानूं अरे मैं हरे बात परेशान है भगवती अरे हमारा साथ बात बना यार तो बता रहा होता हम कैसे ना करते भाभी बोलिए क्या भाभी सच सच कैसी हकीकत क्या है आप मुझसे बताइए सुनिए दीदी दीदी मैं अपने कमरे में बैठ के अपने पति यानी तुम्हारे भैया के बारे में सोच रही थी कि 2 घंटे बाद घर वापस आए भी तो 4 दिन भी नहीं रुके और मैं उनसे ठीक से बातें भी नहीं की और वापस ड्यूटी चली गई। पता नहीं कभी हरामजादा मेरे कमरे में आया। मैं जब पड़ी कि मैं इसे बोली क्या उन्हें ट्रेन में सीट मिल गई थी तो हरामजादा बोला कि हाँ उन्हें तो ट्रेन में सीट मिल गई। तुम ये बताओ मुझे सीट कब मिलेगी? तो मैं सोची साले भी कहीं जाना चाहता हूँ। फिर मैं इसे बोली क्या तुम कहीं जाना चाहते हो? अगर तुम कहीं जाना चाहते हो तो बताइए मैं स्वामी जी से कह के आपका मैं टिकट कंफर्म करा देती हूँ, आपको भी सीट मिल जाएगी। ये हरामजादा मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा दीदी। जब मैं बोली कि चले जाओ नहीं आने दो दीदी को मैं सारी बातें बताऊंगी तो हरामजादा बोला कि मैं 500 रुपए देके उसे मार्केट भेज दिया हूँ। अब मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब घर में तुम और मैं अकेली रहूं। आज मैं तेरा इज्जत लूटूंगा, बलात्कार करूंगा। हाँ दीदी, अरे मेरे साथ जबरदस्ती करा था दीदी। अच्छा हुआ आप सही समय पे आ गई, आपके बारे में भी भला बुरा बोल रहा था। ठीक है भाभी बात कहा हो सन्यासी महाराज चलेगा होता तो क्या वही अगरबत्ती सुलगाए होता हम करे होता
क्या खंड रामायण पाने है? इतना नीच गिर जाएगा हम तो का जानता ही नहीं रे। रामकली, क्या बात? तुम मेरी पत्नी होकर के मुझे नहीं समझ पाई। अब तक 15 साल शादी हो गया। 15 साल वैसे अच्छा, काम है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, किसी मर्द के अंदर इतनी हिम्मत है कि कोई औरत जाती रहे, उससे कोई हंसी मजाक कर सकता है जब तक औरत की लिफ्ट नहीं पाएगा? बोलिए ना। भाई बिरादरी हो बहुत पहचानत है। इज्जत मान सम्मान रामकली, कह रहे हो कि सुबह सुबह अगर क्या नाम है, जाओ वहाँ अयोध्या में अगरबत्ती चलाओ। के आई है ना? अरे वहाँ भगवान स्वयं आए हैं। करे पहले कहूँ कि चला गए करे विषम ज्यादा हम बोल नहीं कर बस नहीं कहा तो का कि सुबह सुबह अपने बच्चों को अगरबत्ती पकड़ाने की आदत न सिखाओ, क्योंकि साथियों अगरबत्ती की खुशबू मात्र घंटे 2 घंटे रहती है, बल्कि उनको कलम पकड़ाओ, क्योंकि कलम की खुशबू पूरी जिंदगी रहती है। अच्छा, हमका इतनी बड़ी शिक्षा देता है, तू हमारे भाव ये सतवा का करत है। जैसे इसने बता दिया बस वैसे सुन लिया तुमने। हाँ, भाव हमारे गलत बताए? 101% गलत है। हाँ? मैं कितना सच्चा हूँ या तो मैं जानता हूँ या तो ऊपर वाला जानता है। अच्छा, रामकली, बात यह है क्या कि तुम विदाई करा करके रागिनी बेटी को चली गई गाड़ी में बिठाने के लिए। हाँ? उसके बाद तुम्हारे भैया फौजी मंगल सिंह का फोन आया। उसके बाद वो चले गए ड्यूटी करने के लिए। तुम उधर रहो, इसकी भी साले की नीयत खराब है। उसके बाद तुम्हारे भैया का फौजी मंगल सिंह का बॉर्डर से फोन आया। वो चले गए ड्यूटी करने के लिए। मैं उनको स्टेशन पर छोड़ने गया था। जानती हो तुम्हारे भैया ने क्या कहा कि जीजा जी 2 साल बाद मैं अपने दरवाजे पर आया और एक रात भी अपनी पत्नी के साथ में नहीं रहा, इसलिए अपने कमरे में उदास बैठी रोती होगी। इसलिए जीजा जी आप मेरे घर की सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, जाकर के मेरी पत्नी को समझा देना कि जैसे 2 साल इंतजार किया कुछ महीने और इंतजार करे, मैं बहुत जल्द लौटाऊंगा। हमने कहा भैया